एक और स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट डे है। आज से हम भूगोल पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भूगोल। सबसे पहले बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात बेटा, अब भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटास्टेनीज ने। इरेटास्टेनीज ने। तो ये लाइन अपन लिखेंगे, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटास्टेनीज ने किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटास्टेनीज ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं कि भूगोल का जनक या पिता वो थे हिक्केटियस। भूगोल के जनक कौन थे? हिक्केटियस। या आपको मैं जनरली ये बात बता रहा हूं, नोट करना हो कर लेना। भूगोल के जनक है हिक्केटियस। और दूसरी बात अब आती है तो वह इस शब्द का प्रयोग ज्योग्राफी या भूगोल शब्द या ज्योग्राफी शब्द कैसे करें? भूगोल ग्रीक भाषा के दो मूल जो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। भूगोल जो शब्द है वह कैसे बना है? ग्रीक भाषा के जो दो मूल थे, जो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। अब जो का अर्थ होता है बेटा वर्णन, और ग्राफोस का अर्थ होता है, जो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। इन दोनों शब्दों को मिलकर कौन सा शब्द बना? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। ज्योग्राफी। और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। इस प्रकार से शब्द पढ़ा। कौन सा? ज्योग्राफी। अब अपन बात करते हैं भूगोल का अर्थ। भूगोल का अर्थ या परिभाषा। भूगोल का अर्थ या परिभाषा। अब अपन पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। पहले लिख देता हूं, फिर बाद में आपको समझा दूंगा। तो लिखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों और
पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो ये हो गया अपना भूगोल का अर्थ। एक बार वापस देख लीजिए, भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटसथेनीज ने किया था। फिर बात आती है कि भूगोल जो शब्द है वो कैसे, कहां से? ग्रीक भाषा के दो मूल कौन कौन से? जो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। अब देखो, जो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो दोनों शब्दों को जोड़कर कौन सा शब्द बना? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। फिर बात आती है भूगोल का अर्थ। अब भूगोल का अर्थ क्या होता है वो देखिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब अपन बात करते हैं भूगोल के प्रकार। भूगोल के प्रकार, भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और दूसरा है मानव। प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दो भागों में बांटा गया। अब बेटा प्राकृतिक भूगोल में क्या होता है? जैसे मान लो इसके अंदर अलग अलग बांटा गया है। जैसे मान पहले आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं कैसे होती है। तो वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक भूगोल में। दूसरी जो बात आती है वह आती है जलवायु कि कौन से क्षेत्र की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वो भी अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक भूगोल में। तीसरी बात आती है जल की, जो महासागरीय जल है, नदियों का जल है, वो किस प्रकार बटा हुआ है, कौन से देश विदेश में कितनी नदियां हैं, महासागर किस रूप में बटे हुए हैं, वो सारे पढ़ेंगे प्राकृतिक भूगोल में। फिर आती है भू आकृतियां, यानी धरती की जो पृथ्वी तल है उसकी आकृतियां किस प्रकार बनी हुई है, बिल्कुल समतल है या उबड़ खाबड़ है या पर्वतीय भाग है या मैदानी भाग है। वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक भूगोल में। फिर बात आती है मृदा कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो वो भी अपन बात करेंगे प्राकृतिक भूगोल में। फिर बात आती है इधर मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो जनसंख्या है, तो जनसंख्या का विश्लेषण किस प्रकार से है, जनसंख्या की अपन बोल सकते हैं जनसंख्या लिंगानुपात क्या है, साक्षरता कितनी है, जनसंख्या के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा है, वो सारा पढ़ेंगे तो मानव भूगोल में। आर्थिक भूगोल है, फिर आपकी धार्मिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, या फिर अपन बोलते राजनीतिक विज्ञान है। तो वो सारी की सारी बातें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। वो आगे की बात, ये हो गया अपना भूगोल का परिचय। अब अपन बात करते हैं 11th क्लास सिलेबस। ये भी एक सिलेबस का पार्ट है आपके, लेकिन आपके 11th क्लास के अंदर ज्योग्राफी की
दो पुस्तक है, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। अब जो फर्स्ट भाग है उस पुस्तक का नाम क्या है? भारत भौतिक पर्यावरण, भारत भौतिक पर्यावरण, यह आपका फर्स्ट भाग है ज्योग्राफी का। और जो सेकंड भाग है आपका भूगोल का, वह है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये दो भाग हैं आपकी ज्योग्राफी के। फर्स्ट भाग है भारत भौतिक पर्यावरण और दूसरा पार्ट है आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। जो फर्स्ट भाग है इसमें आपकी कुल इकाइयां कितनी है? 4 इकाइयां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 इकाइयां हैं। और 4 इकाइयों में से आपके फर्स्ट इकाई के अंदर जो लेसन है वह है 1, और दूसरे में 2, तीसरे में 3 और फोर्थ में 1। यानी फर्स्ट इकाई में जो 1 लेसन है, सेकंड इकाई में 2 लेसन है, थर्ड इकाई में 3 लेसन है, फोर्थ इकाई में 1 लेसन है। इस प्रकार आपकी इस पुस्तक को बांटा गया है। दूसरी जो आपकी दूसरा पार्ट है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके अंदर आपके टोटल 6 इकाइयां हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये आपके 6 इकाइयां हैं। अब जो फर्स्ट इकाई है उसमें लेसन आपके 1, सेकंड में 2 और थर्ड में 3, और जो आपका फोर्थ है उसमें है 5 और फिफ्थ में 2 और सिक्स में 2। इस प्रकार से आपके सेकंड भाग को इस तरह से 6 इकाइयों के अंदर कितने लेसन के अंदर बांटा गया है। इसमें टोटल फर्स्ट भाग में हो गए 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7। इसके अंदर हो गए 2, 2, 4, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16। फर्स्ट जो आपकी पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण, उसके अंदर 4 इकाइयां हैं, कुल टोटल 7 लेसन है। फर्स्ट इकाई में 1 लेसन, सेकंड इकाई में 2 लेसन, थर्ड इकाई में 3 लेसन और फोर्थ इकाई में 1 लेसन। जो आपकी सेकंड पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फर्स्ट इकाई में 1 लेसन, सेकंड इकाई में 3 लेसन, थर्ड इकाई में 3 लेसन, फोर्थ इकाई में 5 लेसन और फिफ्थ इकाई में 2, 6 में 2। कुल मिलाकर आपके कितने लेसन हो गए? 16। तो इस प्रकार से आपकी ये पुस्तक है। कल से अपन प्रारंभ करेंगे भारत भौतिक पर्यावरण। इसमें आपका फर्स्ट इकाई का फर्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे।